तो सरकार हरियाणा में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ व्यापारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है। आज मैं मंडी के प्रांगण में बैठा हूं। पहले सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस पिछली सरकार ने समाप्त की। इस सरकार ने 2% सब्जी फल पर मार्केट फीस लगाई, वो वापस होनी चाहिए। एक दुकान के ऊपर 2 व्यापारी मार्केटिंग बोर्ड से लाइसेंस लेकर व्यापार कर सकता था, मगर अब इस सरकार ने क्या कर रखा है, दूसरी दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे, उसमें जान करके सरकारी अधिकारी लेट कर रहे हैं। सरकार को पहले की तरह एक व्यापारी को एक दुकान के ऊपर 2 लाइसेंस देकर व्यापार करने की इजाजत देनी चाहिए। साथ ही सरसों के ऊपर 1% मार्केट फीस है, जबकि पड़ोसी राज्यों ने मार्केट फीस सरसों में समाप्त कर दी। हरियाणा के अंदर भी सरसों पर मार्केट फीस समाप्त होनी चाहिए। धान के ऊपर 4% मार्केट फीस सरकार ने लगा दी, जो पहले 1% थी। काफी विरोध हुआ, मगर गूंगी बहरी सरकार ने सुनाई नहीं करी। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि धान के ऊपर भी मार्केट फीस 1% होनी चाहिए। और जहां तक कि सरकारी अधिकारी व्यापारियों को नाजायज तंग करने में लगे हुए हैं, हाल ही के अंदर सरकार ने एक आदेश दिया है 2 महीने तक, जून जुलाई 2 महीने जीएसटी विभाग के अधिकारी चेकिंग करेंगे। भाई चेकिंग किसकी करोगे? बोला बोर्ड की चेकिंग करेंगे। दुकान के बाहर बोर्ड लगा है कि नहीं लगा, वो चेकिंग करेंगे। उसके ऊपर जीएसटी नंबर है नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, ऐसी तो सरकार आ गई जिसको ज्ञान नहीं है। ऐसे फद्दू सरकारी अधिकारी आ गए। अरे मैं जब दुकान करूंगा तो बोर्ड तो लगाऊंगा, बिना बोर्ड गाय कैसे आ जाएगा? हाँ, जीएसटी नंबर की बात है, नई बात ऐड करने की है, उन जीएसटी नंबर लिख देंगे। झगड़ा क्या है? किसी भी सरकारी अधिकारी ने बाजार के अंदर जाकर और व्यापारी दुकान में नाजायज तंग करने की कोशिश की, उसका पक्का इलाज करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ व्यापार मंडल ने मोर्चा खोला भी हुआ है और खोलेंगे। जब व्यापारी करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स दे रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो नाजायज तंग करने की क्या जरूरत है? ये सरकारी अधिकारी पैसे खाने के चक्कर में, सेवा शुल्क लेने के चक्कर में नाजायज तंग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, एक भी ऐसा कोई सरकारी विभाग बता दे जिसमें बगैर रिश्वत ये काम होता हो। ये व्यापारी मिलते हैं बार बार तंग करने के लिए। वही बात हो, व्यापारी भाई टैक्स बढ़ाना हो तो व्यापारी जी, चंदा लेना हो तो व्यापारी भी, चिट्ठा लेना हो तो व्यापारी भाई, और फिर खून पीना हो तो व्यापारी भाई। मेरी सरकार से अपील है, जहां आप व्यापार बढ़ाने की बात करते हो, उद्योग बढ़ाने की बात करते हो, व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा है। आप ईमानदारी से अगर व्यापारी की मदद करोगे, उद्योगपति की मदद करोगे, व्यापार व उद्योग बढ़ाने के लिए आप नई पॉलिसी लाएंगे जिसमें व्यापारी रियायत और छूट देने की बात करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप व्यापार व उद्योग बढ़ाने की नीति लेकर आएंगे तो हरियाणा में बेरोजगार रहने नहीं देंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे और सरकार के खजाने में पहले से ज्यादा धन की प्राप्ति भी होगी। सरकार बार बार घोषणा करती है, आपने देखा भी होगा इस क्वार्टर हमारे भी पहले से जीएसटी इतना % बढ़ गया, कभी दुगुना दिखाते हैं, कभी 1.5 दिखाते हैं, कभी 70% दिखाते हैं। अरे ईमानदारी से जब हम टैक्स दे रहे हैं, जब भी तो आपका टैक्स बढ़ रहा है, व्यापार भी कम, उद्योग भी कम, उसके बावजूद भी हम आम जनता टैक्स ले लेकर आपके खजाना भरने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का भी धर्म बनता है, सरकार का भी फर्ज बनता है, वो भी व्यापारी को ज्यादा छूट दे, रियायतें दे। हमने कोर कमेटी बनाई है 15 दिन पहले, पूरे हरियाणा में दौरा कर रही है। कोर कमेटी में पवन जी को भी हमने मेंबर लिया है, पूरे हरियाणा से लिया है। वो क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ।
सरकार ने ये भी 20 दिन पहले एक फरमान जारी किया, 1 जून से 30 जुलाई तक 2 महीने तक जीएसटी के है, और हरियाणा का एजीएसटी यानी आबकारी कराधान विभाग वो चेकिंग करेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या सिस्टम था भी दुकान के ऊपर बोर्ड लगना चाहिए, देखो किसी फर्जी फर्म में कोई बात नहीं, चेक करो, या स्कूटरी में केस है, दुकान पे नहीं जाएगा, उसको अपने ऑफिस बुलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उसकी आड़ के अंदर उन्होंने सरसे के अंदर दुकान में घुसने की कोशिश की, मैंने फोन किया तो इलाज किया, हमने भगाया और माफी मंगवाई। बाद में मीटिंग हुई, उसके साथ डिप्टी कमिश्नर के साथ माफी मांगी। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपने एक नियम बनाया, जीएसटी लागू की, आपने ये कहा किसी दुकान के ऊपर कोई सरकारी अधिकारी नहीं जाएगा। मैं कहता हूं कोई फर्जी फर्म खोल के व्यापार करता है, 20 फर्म खोला ली, एक आदमी 67 फर्म बनाई, पकड़ा गया। 67 फर्म किस तरह बनाई? 67 फर्म की रिटर्न भर रहा है, सरकारी अधिकारी सुत्ते पड़े हैं। 67 फर्म बनेगी, एक ठिकाने के ऊपर 67 फर्म का आप लाइसेंस दे रहे हो, एक दुकान के ऊपर ही। देखो आप कितना जुल्म है, अरबों रुपए घोटाले कर रहे हो। कैसे घोटाले होगा? एक आदमी काम करता कीमे और बिल दे रहा है सिकट का। तो ये सारी मिली भगती सरकार के जो है प्रतिनिधि के माध्यम से और सरकारी अधिकारी के, मगर उनके खिलाफ हमें को कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई करे। मगर उनकी आड़ के अंदर आप किसी आम व्यापारी को, आम उद्योगपति की चेकिंग करने जाएंगे तो भाई उसकी सेवा अच्छे ढंग से सेवा उसकी करेंगे अधिकारी की। मैं खुले तौर पे कहता हूं, खुला मोर्चा हमने हरियाणा में खोला हुआ है, ये नहीं हम खोल लेंगे, खोला हुआ है। मैं बता रहता हूं, कोई भी अधिकारी, हाँ उसकी जो राइट है कानून के दायरे में काम करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये मंडी का आड़ती है, कमीशन ले है, डाके मारा 2.5% कमीशन ले, में कमीशन भी साल को नहीं आवे, उसमें घटती भी हमारी काट रही हो, तभी गेहूं सू की घटती काट लो, सरसों सू की उसकी काट लो। क्यों भाई? जब सरकारी एजेंसी ने माल खरीद लिया तो माल किसका होगा? सरकारी एजेंसी हो गया। जो उठान लेट करता है वो ठेकेदार करता है, आड़ती को क्या ले देना? घटती किस चीज की आप काटने की बात करते हो? बिल्कुल मैं इस बात के खिलाफ हूं। किसी अनाज की घटती आए, किसी भी आड़ती का 1 पैसा नहीं कटना चाहिए। घटती का पैसा या कटे सरकारी खरीद एजेंसी का, उससे रिकवरी होनी चाहिए, या ठेकेदार जो उठान का ठेका लेते हैं उनसे रिकवरी होनी चाहिए। उनकी लापरवाही कारण देरी होती है। सरकार कहती है 24 घंटे में हम खरीद करेंगे, अच्छी बात है, 48 घंटे में उठान करेंगे और 72 घंटे में भुगतान करेंगे। मैं खट्टर बाबा फुफ्फा से पूछना चाहूं, तीनों बात घोषणा तो कर दी, तीनों में कदे खरा उतरा है? 48 घंटे में देना, आज तक उठान करवाया है? सरसों मंडी के अंदर पड़ी रही, आप महीने में पड़ी रही, आपने उठान नहीं करवाया, आड़ती क्या करेगा भाई बताओ? मैंने 72 घंटे भुगतान आप करते नहीं। जहां गेहूं की हमारी खरीद थी, गेहूं की खरीद का जो आड़त थी 1 साल बाद मिली, 1 साल 100 बार मिलने के बाद मिली। करता कितना टाइम लगाया? सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस हटाने की घोषणा करे 2 साल हो गए। 2 साल में 50 बार मुख्यमंत्री लड्डू खा लिए, घोषणा करवा दी, ताली बजवा दी, अखबार में बयान दवा दी। 2 साल में आज तक तो मार्केट फीस समाप्त ये भी तक नहीं हुई जो हमने पिछली सरकार के अंदर समाप्त करवाई थी। मैं कहना चाहता हूं व्यापारी सरकार का एक मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है, और सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का है वो व्यापारी का है। किसान और व्यापारी का दोनों टोली दामन का साथ, हम मिलकर काम करते हैं, मिलकर चलते हैं, मिलकर रहेंगे। हम इतना भारी भरकम टैक्स देने के बावजूद भी आप उन पर व्यापारियों को जुल्म करना चाहो, रोज नए नियम बनाकर उनका चूड़ी कसना चाहो तो वो गलत है, वो अच्छी बात नहीं है। सरकार तो वो होती है जो हर एक को राहत दे, व्यापारी को भी दे, किसान को भी दे, कर्मचारी को भी दे, मजदूर को भी दे, सबको साथ लेके चले। और व्यापारी तो वो नरम व्यक्ति है भाई, वो तो कभी सड़क पर चलता होना तो भी 3 बार सोचते हैं तो पैर के नीचे कीड़ी ना लो। जो आदमी कीड़ी के मरने से पाप समझता हो वो किसी का बुरा कर सकता है? ना बुरा हम कर सकते, न बुरा हम सोच सकते। हमारे तो भाई खून में नहीं है बुरा करना और सोचना। हम सोचते हैं परमात्मा, उठते एक बात करते हैं सबका भला करे, हम तो उठते बजरे की